अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं तो क्या तुम उसका सीधा सीधा जवाब दोगे? क्या तुम्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है? खुद को बहुत बड़े तीसमारखां समझते हो? सोचते हो कि तुम कुछ भी कर लोगे और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा? तो सब्र रखो। आज मैं एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद सारी हेकड़ी निकल जाएगी, खास करके उनकी जिन्हें हर मामले में हीरो बनने का शौक है। बिना सोचे समझे किसी से भिड़ना कितना भारी पड़ सकता है इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सोच कर देखो, राह चलते किसी कार वाले से तुम्हारी टक्कर हो जाती है। उसे गालियां देते हो, मारते पीटते भी हो, पर वो चुप है तो मत समझना कि तुम हीरो बन गए। वो बस तुम्हारे वहाँ से जाने का इंतज़ार करेगा। वो तुम्हें अपनी कार से कुचल कर मार डालेगा अगर वो तुमसे ज़्यादा सनकी है, या फिर उससे भी कुछ बुरा। इसलिए ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करना जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा होकर लड़ने लगते हैं। हाँ, लेकिन इस वीडियो के आखिर तक उन्हें अपने गुस्से पर काबू करना आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो एक महान सबक सिखाने वाली इस साधारण सी कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले 3 कैरेक्टर जिनके बारे में जान लोगे तो समझने में आसानी होगी। यह है रेचल, कहानी की लीड कैरेक्टर। यह है काइल, रेचल का बेटा, और यह है फ्रेडी, रेचल का भाई। रेचल थोड़ी गहरी नींद सो रही थी कि फ़ोन के रिंगटोन से उसकी आंख खुल जाती है। फ़ोन किसी एंडी का था। दरअसल एंडी रेचल का लॉयर है। उसने ये बताने के लिए कॉल किया है कि रेचल के एक्स ने एक नया केस फाइल किया है। ये बात सुनकर रेचल एकदम से उठकर बैठ जाती है। केस क्यों फाइल हुआ, कारण जानना चाहती है। एंडी बताता है कि इस बार ये केस उसने घर छीनने के लिए किया है। एंडी ना सिर्फ रेचल का लॉयर है बल्कि उसका एक अच्छा दोस्त भी है। वो यकीन दिलाता है कि रेचल को हारने नहीं देगा, वो सब संभाल लेगा। अब आगे केस को किस तरह से टैकल करना है इस पर चर्चा करने के लिए एंडी उससे मिलने के लिए कहता है। हाँ ठीक है बोलकर रेचल फ़ोन रख देती है और ऑफिस के लिए रेडी होने में लग जाती है। रेचल का भाई फ्रेडी कुछ करता धरता है नहीं, बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। मॉम को छोड़कर बहन के घर में पड़ा रहता है। फ्री का खाना ठूसता है और इतना ही नहीं, गर्लफ्रेंड को भी उसी घर में अपने साथ रखता है। रेचल हाथ खड़ी कर चुकी है। वो कहती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सारे खर्चे देना बंद कर देगी। फिर मॉम के खर्चे भी उसे ही उठाने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार ढो रही है। ये सुनकर फ्रेडी तिलमिला जाता है। वो कहता है कि जल्द ही एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, वो सारे खर्चे उठा लेगा। रेचल की परेशानी ये है कि मॉम अकेली रहती हैं। वो बूढ़ी हो चुकी हैं और कल वो अपने घर का रास्ता भी भटक गई थी, जिस पर फ्रेडी कहता है कि वो भी घर का रास्ता भटक जाता है क्योंकि लिंडवुड स्प्रिंग की सड़कें ऐसे बनी हैं जैसे कोई भूल भुलैया। इसी कारण से तो फ्रेडी वहाँ नहीं रहना चाहता है। अब आगे घर से निकलते वक्त रेचल की पड़ोसन रोजी उसे हाय कहती है। रोजी ने नई कार ली है इसलिए रेचल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सारी दुनिया तरक्की कर रही है, बस एक वही है जो बैकवर्ड हुए जा रही है। अच्छा वक्त आने पर हम भी नई कार लेंगे, ये बोलकर काइल अपनी मॉम को थोड़ा हौसला देता है। बाकी दिन के मुताबिक आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अलार्म न लगाने की वजह से उठने में पहले देर हो चुकी थी। ट्रैफिक फ्री रूट चेक करने के लिए काइल फ़ोन लेता है। फ़ोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था। काइल कहता है कि यह अनसेफ है, पासवर्ड होना चाहिए। रेचल कहती है कि वो पासवर्ड लगाकर खुद ही भूल जाती है, इसलिए उसने पासवर्ड नहीं लगाया। वो ट्रैफिक से बचने के लिए फ्री वे ले लेती है। रास्ते में एक कॉल आता है। काइल के डैड रिचर्ड हैं, हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया है। काइल पूछता है उन्होंने कल के गेम की टिकटें ली या नहीं, वो कल आ रहे हैं या नहीं। दरअसल रिचर्ड ही रेचल का एक्स है। दोनों के बीच क्या चल रहा है काइल को इसकी कानों कान खबर नहीं है। वो कल नहीं आ पाएगा ये बताने के लिए कॉल किया है, मगर अगली बार वो गेम के लिए पक्का प्लान करेगा। काइल को बुरा तो बहुत लगता है, मगर वो एक समझदार बच्चा है। कोई बात नहीं, ठीक है डैड बोलकर फ़ोन रख देता है। रेचल फिर से ट्रैफिक में अटक जाती है। तभी उसकी क्लाइंट डोबरा का कॉल आता है। आज 9 बजे मीटिंग है, याद है या नहीं, डोबरा के पूछने पर रेचल कहती है कि उसे थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसी हुई है। आए दिन रेचल का एक ही एक्सक्यूज होता है। ये सोचकर डोबरा उसे नौकरी पर आने से मना कर देती है। काइल के मना करने के बाद भी वो फ्री वे लेती है और फंस जाती है। काइल की बात माननी चाहिए, ये सोचकर वो काइल से वादा करती है कि अब से जो काइल कहेगा रेचल वही करेगी। मना करने पर फ्री वे नहीं लेगी, इसलिए वो कार को थोड़ा आगे बढ़ाकर सर्विस रोड की ओर मुड़ती है और सिग्नल पर जा रुकती है। रेचल के कार के आगे एक वैन खड़ी थी। सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी बिना एक इंच लिए वो वैन वहीं खड़ी रही। भारी ट्रैफिक और नौकरी जाने की वजह से वो पहले ही चिड़ी हुई थी।
वो जोर से हॉर्न बजाती है, मगर वो वैन वाला अब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। सिग्नल वापस से रेड होने वाला था, तभी साइड कट मार के रेचल गुस्से से हॉर्न बजाते हुए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने पर फिर से एक सिग्नल आता है। वो वैन रेचल के दूसरी ओर आकर खड़ी होती है। उसमें बैठा शख्स कांच नीचे करने का इशारा करता है। काइल के ऐसा करने पर रेचल उसे रोकती है, पर तब तक काइल कांच को नीचे कर चुका था। उस शख्स का नाम कूपर है। किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्यार से धीरे हॉर्न बजाना चाहिए, ना कि गुस्से में तेज। कूपर कहता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने बड़े ही प्यार से हॉर्न बजाया होगा। रेचल पहले ही बहुत चिड़ी हुई थी और अब ऊपर से कूपर उसे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। जवाब में रेचल कहती है कि उसने गुस्से में ही हॉर्न बजाया था, क्योंकि सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी वो अपनी वैन आगे नहीं बढ़ा रहा था। कूपर कहता है कि वो कुछ दिनों से परेशान चल रहा है, उसका ध्यान कहीं और था। वो अपनी गलती मान लेता है, उसकी वजह से रेचल को परेशानी हुई, इसलिए माफ़ी भी मांगता है। कूपर ने गलती मानी और सॉरी कहा। अब रेचल को भी सॉरी बोल देना चाहिए। ये सुनते ही रेचल और गुस्से में आ जाती है और उल्टा चार खरी खोटी सुना देती है। काइल सॉरी बोलकर बात को ख़त्म करवाना चाहता था, मगर रेचल तो जिद पर अड़ी थी। जो इंसान अब तक बहुत इज्जत से पेश आ रहा था, रेचल का मिजाज देखकर उसका लहजा बदल जाता है। कूपर कहता है कि जो बात एक सॉरी से ख़त्म हो सकती थी, तुमने ईगो में आकर उसे बढ़ा दी। एक बुरा दिन कैसा होता है, शायद रेचल को इसका अंदाज़ा नहीं है। कूपर गहरी आवाज़ में कहता है, उसका ईगो दिखाना कितना भारी पड़ने वाला है, इसका एहसास वो रेचल को ज़रूर करवाएगा। इतने में ही सिग्नल ग्रीन होता है और रेचल आगे निकल जाती है। पीछे से ओवरटेक करके कूपर अचानक ब्रेक लगा देता है। ये देखकर रेचल भी टक्कर से बचने के लिए सडन ब्रेक लगाती है। कूपर फिर थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। वो रेचल को ऐसे घूरता है जैसे शिकार करने के लिए शेर हिरन को घूरता है। थोड़ी देर घूरने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और रेचल अपना रास्ता बदल लेती है। रेचल थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी। वो काइल से कहती है कि कभी कभी ऐसे सनकियों से पाला पड़ जाता है, लेकिन अब सब ठीक है। काइल को स्कूल ड्रॉप करके रेचल एंडी को फ़ोन लगाती है। आज कैसे उसकी नौकरी चली गई, कैसे एक सनकी से उसका पाला पड़ा, ये सब बताती है। काम पर जाना है नहीं तो वक्त बहुत है, दोनों साथ मिलकर कहीं ब्रेकफास्ट करने की बात करते हैं। अगले 20 मिनट में रेचल एंडी से मिलने वाली है, पर क्योंकि फ्यूल कम है इसलिए वो पहले फ्यूल लेने जाती है। जब तक फ्यूल लोड हो रहा था, वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद रही थी। काउंटर पर पेमेंट करने गई तो सीसीटीवी फुटेज में उसने कूपर को देखा। उसे देखकर रेचल का गला सूख गया था। काउंटर पर खड़ी औरत जब उससे पूछती है तो रेचल अपनी परेशानी बताती है। वो औरत पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन बगल में खड़ा आदमी कहता है कि ऐसा करने से बात बिगड़ सकती है। वो रेचल के साथ उसकी गाड़ी तक जाता है, कूपर की गाड़ी का नंबर नोट करता है और उसे बता देता है। रेचल के वहाँ से जाते ही वो कूपर को धमकाता है, उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, अगर ज़्यादा दादागिरी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। वो आदमी कूपर को बहुत हल्के में ले रहा था, जैसे शिकार के वक्त बीच में कोई दिक्कत आना शिकारी को पसंद नहीं, वैसे ही कूपर को वो आदमी खटक रहा था। कच्चा चबा जाए, कूपर उसे ऐसी निगाहों से घूर रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उस आदमी को उड़ाते हुए निकल जाता है। रियर व्यू मिरर में रेचल को सब दिख रहा था। उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ गई थी कि कूपर एक पागल इंसान है। बिना रुके वो गाड़ी को खूब रफ्तार से भगाती है। कूपर मानो जैसे उसके जान का ही दुश्मन बन गया था। कॉल करके मदद मांगने के लिए रेचल गाड़ी में अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, तभी ओवरटेक करके कूपर फिर से आगे आता है। रेचल देखती है कि उसका फ़ोन कूपर के पास है, पर कैसे? रेचल हैरत में पड़ जाती है। कूपर आगे की ओर इशारा करता है। रेचल टकराने वाली थी, वो जोर से अपनी स्टीयरिंग को घुमाती है और टकराने से बच जाती है। डर से रेचल की सांसें फूल रही थी। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, कहीं कूपर उसे ढूंढ ना ले। एंडी रेस्टोरेंट में बैठा रेचल को फ़ोन लगाया जा रहा था, पर उसका फ़ोन तो कूपर के पास है। कूपर उसी कैफ़े में एंडी से मिलने आता है। जान पहचान बढ़ाने के लिए खुद को रेचल का फ्रेंड बताता है। वो कहता है कि रेचल ने ही बताया कि तुम दोनों यहाँ मिलने वाले हो। ये सुनकर एंडी को उस पर विश्वास हो जाता है। वो पूछता है रेचल फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। कूपर कहता है कि वो थोड़ी परेशान चल रही है, जिस पर एंडी कहता है कि हाँ, इसकी वजह भी है, किसी ने उसका पीछा किया, वो बता रही थी। काफ़ी समय बीत गया था। एंडी अब जाने को ही था कि कूपर कहता है
वो रेचल से उसकी बात करवा सकता है। रेचल का फ़ोन लेते वक्त कूपर ने अपना फ़ोन उसकी गाड़ी में रख दिया था। वो एंडी के फ़ोन से कॉल लगाकर रेचल से बात करवाता है। एंडी पूछता है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी और साथ ही बताता है कि वो उसके फ्रेंड कूपर के साथ बैठा हुआ है। ये सुनते ही रेचल घबरा जाती है। वो बताती है कि कूपर वही सनकी आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, पर तब तक फ़ोन कूपर ले चुका था। रेचल पूछती है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। कूपर कहता है कि अभी तो उसने सबक सिखाना शुरू किया है। माफ़ी ना मांगकर जो भूल की है रेचल ने, उसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। कूपर की बात से एंडी को थोड़ा शक होता है। वो रेचल से बात करने के लिए जैसे ही फ़ोन लेने जाता है, कूपर कप से मारकर उसका चेहरा ख़राब कर देता है। रेचल रिक्वेस्ट करती है कि वो एंडी को छोड़ दे, पर कूपर कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो बेवकूफ़ बनाकर लोगों से पैसे लूटते हैं। रेचल कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, जिस पर कूपर कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता। ऐसे डिवोर्स लॉयर थोड़े से पैसों के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, इसलिए कूपर को ऐसे लोगों से नफरत है। फ़ोन स्पीकर पर था। रेचल चीख रही थी कि वो एंडी को छोड़ दे, उसे जाने दे, मगर कूपर अपने आपे में नहीं था। वो छुरी गर्दन में घोंपकर एंडी को मार डालता है। कूपर एक बेहद खतरनाक इंसान है। ये पहली बार नहीं है, उसने पहले भी लोगों को मारा है। रेचल का फ़ोन कूपर के पास था। वो पासवर्ड नहीं लगाती है, इसलिए उसे आसानी से रेचल के बारे में सब कुछ पता लग रहा था, जैसे टेक्स्ट, मेल्स, इमेजेस। फ़ोन में काइल का फ़ोटो देखकर अगली बारी काइल की है। ये सुनते ही रेचल मारे घबराहट के पागल होने लगती है। काइल नहीं तो रेचल की मॉम, नहीं तो रेचल का हस्बैंड, किसी को तो वो मारेगा। या फिर रेचल अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई एक नाम बता दे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए रेचल डेबोरा का नाम ले लेती है। कूपर मारने से पहले उसकी गलती जानना चाहता है। वो बताती है कि बिना किसी कारण के उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी के लिए तो कूपर को एक नाम मिल गया है, लेकिन जल्द ही वो एक और नाम के लिए फ़ोन करेगा, ये बोलकर कॉल काट देता है। इसके बाद रेचल फ़ोन करके पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। कूपर डेबोरा तक पहुँचे उससे पहले पुलिस पहुँच जाती है। रेचल के स्टेप से डेबोरा तो सेफ हो गई थी, लेकिन अगर कूपर को इसका पता चला तो ये सोचकर वो काइल को पिक करने स्कूल भागती है। उसने अभी कार रोकी ही थी कि कूपर का कॉल आ जाता है। रेचल कहती है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, अगर वो डेबोरा के यहाँ गया तो पकड़ा जाएगा। कूपर कहता है कि रेचल ऐसा करेगी, वो पहले से जानता था, इसलिए वो डेबोरा के यहाँ नहीं, रेचल के घर गया है और फ्रेडी उसके कब्जे में है। कूपर ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है और फ्रेडी को जिंदा रखा है ताकि वो रेचल को अपने इशारों पर नचा सके। वो कहता है काइल को पिक करके रेचल स्कूल से बहुत दूर निकल जाए और जब तक वो कॉल ना करे रेचल कहीं गाड़ी ना रोके। फ्रेडी उसके कब्जे में था। कूपर कुछ भी कर सकता है, वो जानती है, इसलिए वो वैसा ही करती है जैसा कि कूपर कहता है। काइल को पिक किया और स्कूल से बहुत दूर निकल गई, लेकिन काइल को पिक करते वक्त रेचल ने बड़ी चालाकी से हिंट दे दिया था कि उसके भाई की जान खतरे में है। स्कूल के ऑफिशियल ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देते हैं। कूपर एक बेहद सनकी आदमी है। उसने अपनी बात तो मनवा ली, पर करेगा वही जो वो चाहता है। वो फ्रेडी को मारने वाला था कि मौके पर एक ऑफिसर वहाँ पहुँच जाता है। कूपर खुद को बचाने के लिए फ्रेडी को आग लगाकर वहाँ से भाग रहा था, पर ऑफिसर के गोली चलाने से वो जख्मी हो जाता है। वहीं काइल को सीट के नीचे टैब चिपकाया हुआ मिला। वो समझ जाता है कि कूपर इस टैब की मदद से ही उसके लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा है। रेचल का फ़ोन कूपर के पास है। अगर टैब में माई फ़ोन ऐप को ऑन किया तो कूपर का लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। ऐप को ऑन करते ही कूपर का लोकेशन तुरंत ट्रैक हो जाता है, लेकिन ये जानकर रेचल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कूपर सिर्फ उससे 20 मीटर की दूरी पर है। पर उसकी वैन नहीं दिख रही थी। वहीं एक और गाड़ी थी जिसे देखकर रेचल को याद आता है, ये तो उसकी पड़ोसन रोजी की गाड़ी है। हो सकता है पुलिस से बचने के लिए कूपर ने रोजी की गाड़ी चुरा ली हो। वो समझ जाती है कि कूपर उसी गाड़ी में है। उस रोड पर एक ऑफिसर भी था। रेचल और काइल उस ऑफिसर से मदद मांग रहे थे। तभी पीछे से कूपर ऑफिसर की गाड़ी को हिट करता है, जिससे एक्सीडेंट होता है और ऑफिसर मारा जाता है। अब एक ही रास्ता था, लिनवुड स्प्रिंग, उसकी मॉम का घर। फ्रेड ने बताया था कि वहाँ के सड़कें नहीं, भूल भुलैया हैं जहाँ कोई भी गुम हो जाए।
उसे भटकाने के लिए रेचल उसी ओर बढ़ती है। कूपर पूरी रफ्तार से पीछा कर रहा था। अगर उसे झांसा देना है तो रफ्तार बढ़ानी होगी। काइल रेचल से गाड़ी को और तेज भगाने के लिए कहता है। वह पूरी कोशिश कर रही थी। कूपर सिग्नल तोड़ते हुए एकदम करीब आ चुका था, मगर तब तक रेचल लिनवुड स्प्रिंग पहुंच जाती है और कूपर को झांसा देने में कामयाब हो जाती है। जैसा कि फ्रेडी ने बताया था, सारी सड़कें, मकान एक जैसी थी। कूपर भटक गया था। वो रेचल को हर तरफ ढूंढ रहा था। काइल पुलिस को एक साइलेंट अलार्म भेजकर छुप जाता है। रेचल पलटवार करने की तैयारी कर चुकी थी। तभी कूपर को रेचल की कार दिखी। वो जान गया था कि यही रेचल की मॉम का घर है, पर जैसा कि मैंने कहा, रेचल पलटवार करने की तैयारी कर चुकी थी। वो अचानक दूसरी ओर से टक्कर मारकर कूपर की गाड़ी को पलट देती है, पर जब वो बाहर आती है तो पाती है कि कूपर अंदर नहीं है। वो पीछे से हमला करता है और अब वो काइल को मारने जा रहा है। बेघाल पड़ी रेचल को बताता है। काइल छुपा हुआ था। कूपर उसे बाहर निकालने का पैतरा आजमाता है। वह पुलिस वाला है, बचाने आया है बोलकर उसे बाहर निकालना चाहता है। काइल कंफ्यूज हो रहा था, क्या करे क्या ना करे, उसके समझ में नहीं आ रहा था। तभी रेचल के अचानक आने से काइल की चीख निकल जाती है और कूपर उसे ढूंढ लेता है। वह फिर से रेचल को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। अपनी मॉम की हालत देखकर काइल कूपर पे बरस पड़ता है। दोनों जी जान लगाकर कोशिश कर रहे थे, पर उस वहशी पर काबू पाना उनके बस में नहीं था। काइल का साइलेंट अलार्म पाकर पुलिस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली थी, लेकिन कूपर को तब तक रोक पाना मुश्किल था। कूपर के भारी भरकम मुक्के से रेचल बेघाल हुए जा रही थी। अब वायर से कूपर काइल का गला घोट रहा था। अब कोई और रास्ता नहीं था काइल और खुद को बचाने का। पुलिस के आने तक उनकी जान जा सकती थी। रेचल अपने जेब से कैंची निकालती है और पूरी हिम्मत जुटाकर कूपर के आंख में घुसेड़ देती है। इतना सब कुछ सहने के बाद आखिर में कूपर के दहशत का अंत हो ही गया। वो मारा गया। साथ ही ऑफिशियल से पता लगा कि फ्रेडी जिंदा है और सही सलामत है। इस जानकर काइल और रेचल दोनों बहुत खुश थे। पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करके रेचल काइल को लेकर वापस घर लौट रही थी। तभी एक कार सिग्नल को तोड़ते हुए उससे टकराने ही वाला था कि रेचल ब्रेक लगा देती है। गलती तो बेशक उस कार वाले की थी, मगर इस बार रेचल ने अपने गुस्से पर काबू पाया। उसने हॉर्न नहीं दबाया। इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, हर जगह भिड़ना ज़रूरी नहीं होता। ये एक्सप्लेन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे और मूवीज़ के एक्सप्लेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।